अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयब और आज हम बात करेंगे विज़डम टूथ यानी अकल दाढ़ के बारे में। विज़डम टूथ क्या होता है, इसको लेके मुंह में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इन दांतों में ही क्यों इतना मसला आता है। अकल दाढ़ को लेके आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा, शायद आपके साथ खुद भी मसला हो। तो अकल दाढ़ में ऐसा क्या प्रॉब्लम है या क्या इसमें इतने मसले क्यों आते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विज़डम टूथ या अकल दाढ़ क्या होता है। विज़डम टूथ हमारे मुंह में आने वाला थर्ड मोलर टूथ होता है और इसको विज़डम टूथ या अकल दाढ़ इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे माउथ में 18 से 25 साल की उम्र में आना शुरू हो जाता है, हमारे माउथ में नज़र आना शुरू हो जाता है। और क्योंकि इसी एज में एक इंसान को अकल आ रही होती है तो हम इसको विज़डम टूथ या अकल दाढ़ कह देते हैं। बस मैं ये वाज़ेह कर दूँगा, इस दांत का हमारी अकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये दांत निकलवा लेते हैं तो आपकी अकल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विज़डम टूथ या अकल दाढ़ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। शुरू में ये इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते थे क्योंकि जो पुराने ज़माने का जो इंसान था वो सख्त ग़िज़ाएँ खाता था और उस वक्त सख्त ग़िज़ा खाने की वजह से जो जॉ का साइज़ है या जबड़े का साइज़ है वो इतना बड़ा होता था कि जब इस दांत के आने की बारी होती थी तो इसके लिए इनफ स्पेस होती थी ताकि ये मुंह में बिल्कुल ठीक तरीके से आ जाए जैसे बाकी दांत आते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये होता गया कि हमारी जो डाइट है वो सॉफ्ट होती गई, खाना पीना आग पे पकने लग गया और जो ग़िज़ा है वो नरम होती गई, जिसकी वजह से जो जॉ साइज़ है या जबड़े का साइज़ है इंसानों का वो छोटा होता गया। और क्योंकि साइज़ छोटा होता गया तो अब जब मोस्टली अकल दाढ़ आती है या विज़डम टूथ मुंह में आता है बिल्कुल एंड में 18 से 25 साल की उम्र में, तो इसके लिए इतनी जगह बचती नहीं है। तो या तो ये इम्पेक्टेड ही रह जाता है, मतलब कि बोन के अंदर ही रह जाता है, या अगर आ भी रहा हो तो फिर आधा ही आता है मुंह में या आते हुए टेढ़ा हो जाता है क्योंकि इसके लिए इतनी जगह बचती नहीं है। तो ये मेनली एक रीज़न जो है वो है कि जो विज़डम टूथ है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो विज़डम टूथ में आते हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये सबसे बैक साइड पे होता है और उस वजह से ब्रशिंग करते हुए मोस्टली ब्रश वहाँ पे अच्छे से नहीं पहुँच सकता। इस केस के अंदर हमारा जब ब्रश वहाँ पे नहीं पहुँच सकता तो दांत में कीड़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस वजह से इस दांत को काफ़ी ज़्यादा कीड़ा लग जाता है और इसको निकालना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि जब ये मुंह के अंदर आता है और इसके लिए जब जगह नहीं होती और अगर ये मुंह में आ रहा है और पूरी तरह से नहीं आ सका तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नीचे वाले जो विज़डम टूथ है या अकल दाढ़ के अंदर मोस्टली ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि जब ये आता है तो ये पूरी तरह नहीं आता, इसके ऊपर गोश्त का एक थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो रह जाता है जिसको हम फ्लैप बोलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खाना फंसने लग जाता है और फिर एक सिचुएशन बनती है जिसे हम पेरिक्रोनाइटिस बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या सोजिश होने लग जाती है जिसकी वजह से काफ़ी पेन होना शुरू हो जाता है। निचले विज़डम टूथ में या लोअर विज़डम टूथ में एक और प्रॉब्लम यह आता है कि जब ये आता है और इसको जगह नहीं मिलती तो ये मोस्टली आते आते टेढ़ा हो जाता है और जो सेकंड लास्ट मोलर है जो इसके साथ जो अगला दांत है उसको ये हिट करने लग जाता है बैक साइड से। इस केस के अंदर तो इस विज़डम टूथ को जल्द से जल्द निकलवा लेना चाहिए क्योंकि एक वक्त आता है कि फिर जो सेकंड मोलर है वो भी इतना ख़राब हो जाता है कि विज़डम टूथ तो निकालना ही पड़ता है लेकिन साथ ही साथ सेकंड मोलर की RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। अपर विज़डम टूथ या ऊपर वाली जो अकल दाढ़ है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेनली प्रॉब्लम देखने में आया वो ये है कि जब ये आता है और पूरी तरीके से नहीं आ सकता तो ये चीक की तरफ मुड़ जाता है। जो हमारे चीक हैं या हमारा जो बक्कल म्यूकोज़ा है उसकी तरफ मुड़ जाता है जिसकी वजह से ख़राश बनना शुरू हो जाती है उस जगह पर और जब एक इंसान खाना खाता है या इवन बात भी करता है तो रगड़ पड़ती है उस जगह पे जिसकी वजह से वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है। इस केस के अंदर भी हमें जल्द से जल्द जो है ऊपर वाला विज़डम टूथ निकलवा लेना चाहिए। इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एक और समझने की है और ये है कि अगर विज़डम टूथ या अकल दाढ़ आपके मुंह में नहीं आया और वो टोटली इम्पैक्टेड रह गया, मतलब वो आपकी जबड़े की हड्डी के अंदर ही रह गया और उसको बिल्कुल भी मुंह में आने का मौका नहीं मिला और कभी आपके जॉ में बैक साइड पर आपके जो लास्ट जो आपको मुंह में नज़र आ रहा है सेकंड मोलर उसकी बैक साइड पर पेन है तो फिर भी आपने इसको काफ़ी सीरियस लेना है क्योंकि इस केस में कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो फुल इम्पैक्टेड विज़डम टीथ हैं उनके अराउंड एक सिस्ट बनना शुरू हो जाती है या हम जिसे कहते हैं एक थैली बनना शुरू हो जाती है जिसके अंदर फिर इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी वजह से काफ़ी शदीद पेन हो सकता है तो उसको हमें अपनी हड्डी का पेन समझने से बेहतर है कि हम अपने डेंटिस्ट को चेक करवा कर एक एक्सरे करवा लें। मोस्टली एक एक्सरे किया जाता है जिसको हम OPG बोलते हैं। उसके अंदर हमारे जॉस के सारे टीथ आ जाते हैं इंक्लूडिंग विज़डम टीथ जो कि हड्डी के अंदर छुपे हुए हैं, ये सारे दांत आ जाते हैं तो वो डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है।
अभी तक मैंने जितनी बातें की उनके अंदर मैंने आपको यही कहा है कि इनके अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए तो विजडम टूथ या अकल दाढ़ को निकलवा लेना चाहिए। आप ये बात अपने जहन में रखें कि इन टीथ का आजकल हमारे मुंह के अंदर कोई इतना ख़ास काम नहीं है। अगर ये आ रहे हैं और प्रॉब्लम कर रहे हैं और आपको पेन में रख रहे हैं तो आप इनको प्लीज़ जल्द से जल्द निकलवा लें। मैं अपने क्लिनिक के अंदर काफ़ी पेशेंट्स को देखता हूँ कि जो इस टीथ को लेकर 1 डेढ़ 2 साल से पेन में होते हैं, लेकिन वो डर रहे होते हैं कि ये निकलवाने से अकल जो है उस पर कोई फ़र्क पड़ जाएगा या नज़र ख़राब हो जाएगी या खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। या बहुत से लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि यार हमारा एक दांत ज़ाया हो जाएगा, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। तो इस वजह से सारे डेंटिस्ट का ये मुत्तफ़िका राय और फ़ैसला है कि विज़डम टूथ जब भी प्रॉब्लम करे और वो आपको पेन दे तो आप उसको निकलवा लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम इसको नहीं निकलवाते तो क्या होता है। अगर आपको विज़डम टूथ मुसलसल पेन कर रहे हो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बना हुआ है और आप इसको नहीं निकलवा रहे, तो कुछ केसेस में इनके नीचे एब्सेस बनना शुरू हो जाती है या इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है और उस वक्त फिर एक्सट्रैक्शन भी पेनफुल होती है, फिर एंटीबायोटिक कोर्स भी करने पड़ते हैं। और कुछ केसेस में 2% केसेस में ये देखा गया, अगर इन्होंने आपको 3-4 दफ़ा तंग किया, आपने पेन किलर्स लेके या मेडिसिन लेके अपने आप को आराम दिए और आप फिर भी इनको नहीं निकलवा रहे, तो 2% केसेस में ये देखा गया लिटरेचर में कि इनके अराउंड ट्यूमर्स बनने का ख़तरा होता है। बट ये बहुत रेयर है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और विज़डम टीथ में जब भी प्रॉब्लम आए तो निकलवा लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विज़डम टूथ को लेकर जितने सवाल आपके जहन में थे उनका आंसर मिल चुका होगा। स्टिल अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डॉक्टर तैयब फराज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।